एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे एक कहावत होती है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो वो चीज़ें ना गवर्नमेंट एस्पिरेंट की लाइफ में पल पल में आती है। जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो तभी अगर आप आपके मार्क्स कम आ जाएंगे या फिर मतलब आप फेल हो जाओगे तो उसको सब यही कहने लग जाते हैं कि भाई तूने पढ़ाई नहीं की होगी, औरों का भी तो हो रहा है ये वो। तो डिमोटिवेट करने वाले मतलब लोग मिल ही जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं और मतलब मैं डिमोटिवेट हो गई थी वीडियो बनाने के बाद में। कितनी तैयारी करी है लेकिन फिर भी नहीं हो शायद नहीं हो पाएगा। आई डोंट नो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मैंने आंसर की चेक नहीं करी है। तो अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं सोच रही थी कितनी तैयारी करने का और इतना दूर जाने का क्या फ़ायदा होगा। लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं कि नहीं आप डिमोटिवेट मत होइए, आप DSSB पे फोकस करिएगा ये वो। और लोगों एक दो सब्सक्राइबर ने मुझे मतलब मेरे फ्रेंड्स हो गए हो आप, तो पर्सनल लेवल पे भी टेलीग्राम पे मैसेज करके मोटिवेट किया है कि आप DSSB की तैयारी करिए और आप उसमें ज़रूर पास होंगे ये वो। तो थैंक यू सो मच। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा होता है कि आप लोग के थ्रू मैं अपने पॉइंट्स रखती हूँ और आप कमेंट्स में अपने पॉइंट्स रखते हैं। हमारा ये है। अब हमारा चैनल सिर्फ इसीलिए है कि हम अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको ही डालते हैं। जैसे कि अब मैंने अपनी स्ट्रेटेजी डाली थी, जो मैं पढ़ रही थी मैंने वो बताया था। मेरे मार्क्स क्या आएंगे वो 15 दिन में पता ही चल जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। अगर होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। तो बस यही है। दूसरा, आजकल लोग कट ऑफ गेम खेल रहे हैं। वैसे तो सबको होता ही है कि भाई मतलब हम कितने पे हैं तो हम सेफ है या नहीं है, ये एक है ही कि माइंड में होता ही है। मेरे भी है कि अगर मैं अपने आंसर की चेक करूँ तो क्या मैं सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ। तो जैसे कि देखिए, मैथ साइंस का पेपर बहुत हार्ड था। अब उसमें कोई बोलने लगे कि नहीं इजी था तो वो शायद अपर क्लास के लिए तैयारी कर रहा हो या फिर कुछ भी हो। देखिए, BPSC ने एग्ज़ाम लिया है, BPSC ही कट ऑफ बताएगी क्लियर, ये तो सबको ही पता है। लेकिन अगर आप एक सेफ जोन मतलब मानना चाहते हैं तो शायद मैंने जैसे कि वीडियोस भी देखी है और बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं जैसे कि मतलब टीचर्स पढ़ाते भी हैं, उन लोगों ने बताया तो शायद फीमेल की 60 से 65 बता रहे हैं और जो मेल है वो 70 से 75 के बीच में, जो भी है सब सेफ मान रहे हैं। तो इतना भी है। अब अगर आप इसके बीच में है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। अगर नहीं भी है 1% तो आप एक चीज़ समझिए कि अब पेपर हो गया है और अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सिर्फ सोचना हमें फ्यूचर का ही पड़ेगा। तो इनकमिंग वैकेंसीज में आप अपना पूरा 100% दीजिए। देखिए, मैं आज मतलब ज़्यादा दुखी नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपना 100% दिया था तैयारी में। अब अगर नहीं होगा तो ये मेरी गलती नहीं है, क्योंकि दिन पे भी तो डिपेंड करता है ना कि आप कैसे मतलब सिचुएशन को टैकल कर रहे हो या फिर वो हो जा रहे हो। वैसे मैं बिल्कुल काम माइंड में थी, लेकिन जब मैंने टाइम देखा तो 2 घंटे हो चुके थे और आधा घंटा बचा हुआ था। मेरे मैथ के क्वेश्चन बचे हुए थे, मैंने मैथ लास्ट में लिया था, तो वो चीज़ मेरे लिए गलत हुई। वैसे तो मैं टेस्ट भी दे रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं अभी तैयारी स्टार्ट करी है, मैंने SI भी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। CTET में भी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, गॉड नोज। तो अगर होता है तो भी ठीक है। अब बात करते हैं इनकमिंग वैकेंसीज पे। तो इनकमिंग वैकेंसीज में आपके पास UPSI आ रहा है, यूपी कांस्टेबल आ रहा है और दिल्ली की भी अगर टीचर की करनी तो दिल्ली की आ रही है, DSSB में आ रही है, क्योंकि उसका रिक्वेजिशन सब कुछ फाइनल हो चुका है। सिर्फ वैकेंसी ही आने की वेट है और वो कभी भी आ सकती है। और जहाँ तक है वो इलेक्शन से पहले ही ये लोग देंगे, क्योंकि इस साल वैकेंसी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें आप 1 महीने की तैयारी कर लेंगे या फिर आप मतलब लगा देंगे और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इसका एक पैटर्न है और बहुत टफ पैटर्न है। टीचिंग का सबसे टफ एग्जाम होता है DSSB, तो उसके लिए आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, जो कि ये मैं खुद को भी कह रही हूँ। वैसे मैंने जो है अपना कोर्स तो कंप्लीट कर लिया था पहले, तो बीच में एग्जाम आ गया था तो मैं सोचा 1 महीने की बात है, इसको भी देख लेते हैं। अगर होता है तो ठीक है, जॉब के साथ DSSB कर लेंगे और अगर नहीं होगा तो भी ठीक है, बिना जॉब के DSSB कर लेंगे। करना तो फिर भी DSSB ही है। तो जैसे इसका एक पैटर्न भी होता है कि आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं और वो लोग हो जाते हैं और उसमें भी निगेटिव मार्किंग है, उसमें भी आपको ईच पार्ट 1 पार्ट 2 में 40 मार्क्स लाने होते हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क है, ऊपर से मैथ्स है, तो ये भी चीज़ है। तो इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। मुझे पता है आज मुझे DSSB के ऊपर वीडियो बनाना था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए और खुद को भी फील करने के लिए कि क्या मैं सही सोच रही हूँ, ये चीज़ के लिए वीडियो बना रही हूँ कि मैं आगे की तैयारी पे ध्यान देना चाहती हूँ कि भाई अब आगे का पढ़ते हैं। और अब जो हो गया सो हो गया। 1 महीने के लिए हमने किसी के लिए जी जान से मेहनत करी थी, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है। अब जो कोई मतलब उसके लिए बना होगा वो ही जॉब ले लेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अपने एम पे फोकस करते हैं जिसके लिए हम मतलब
ऐसे हैं कि हमें इधर नहीं देखना है, इधर नहीं देखना, सिर्फ DTPS भी देखना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं पार्ट 1 की जो बुक्स हैं मेरे पास में और जिससे मैं तैयारी कर रही थी अभी तक, मैं उसकी वीडियो आपको कल दूँगी और बुक्स भी बताऊँगी और हम ऐसे करेंगे कि साथ में मिलिए, जैसे कि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी कर रही हूँ। सिर्फ ये हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म हो जाएगा कि जिसके थ्रू हम बात कर पाएँगे और मतलब हम अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर पाएँगे आपस में मिलने के बाद में। तो जब हम स्ट्रैटेजी मैं कुछ स्ट्रैटेजी बनाऊँगी तो आप कमेंट में बता देना कि यहाँ पर हम ये चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं या यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है या हम कौन सी बुक से कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हम ऐसे ही इस चीज़ को बना लेंगे और हम उसको एक अच्छे वे में तैयार करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराने की और बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छा मौका आने वाला है और वैकेंसीज़ भी काफ़ी आ रही हैं। मैथ्स में फीमेल की भी 500 कुछ वैकेंसीज़ है और मेल की भी। तो मैथ्स तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी लेके आ रहा है क्योंकि पिछली बार कम वैकेंट चली गई थी सीटें। तो अब हम ये सब कुछ करेंगे और बीपीएससी को रिजल्ट तक थोड़ा डाउन रखेंगे और कट ऑफ का आपने देख लीजिए। आप बार-बार कट ऑफ मत देखिए, डिमोटिवेशन आएगा। अगर आपका नंबर आना होगा तो जब पेपर टफ सभी के लिए है तो जो कट ऑफ है वो भी तो डाउन जाएगी ना। इतना भी तो है कि कट ऑफ वो हाई तो नहीं लगा देंगे, बच्चों को तो उन्हीं को लेंगे ना कि जो सीट फुल कर दें। तो इतना भी प्रेशराइज मत होइए अपने आप को, सिर्फ 10-15 दिन की बात है, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन तब तक आप अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए और हम DTPSB के लिए परसों एक वीडियो में डालूंगी और आप उसके कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि कहाँ पर क्या बुक मैं ऐड कर सकती हूँ अपनी तैयारी में और क्या बुक आपको ठीक लगी कि ये वाली बुक आपके पास नहीं थी। और जो मैंने टॉपर्स की वीडियो सुनी है मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगी और मैं उसी हिसाब से अपनी तैयारी को लेकर चल रही हूँ। और रही बात बीपीएससी की, तो हाँ, नेगेटिव कमेंट करने वालों ने बोला कि आपको क्या लगा था पेपर लड्डू आएगा, आप 14-15 घंटे पढ़ के क्या दिखा रहे थे ये वो। तो मेरा सिर्फ ये है कि भाई आपको सिर्फ एक वीडियो के थ्रू आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो, तो डिमोटिवेट करने का आपको कोई हक नहीं बनता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको बुलाया नहीं गया है कि आप यहाँ पर कमेंट करो। तीसरा, आप ये मत सोचिए कि आदमी का हर दिन एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि सब तैयारी करते हैं और सब बहुत अपना 100% देते हैं कि सभी का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो मैं ही हर जगह चली जाऊंगी और मेरा ही हर जगह सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक हमारा पीरियड होता है स्ट्रगलिंग पीरियड, जब तक हमें वो पार नहीं कर लेंगे हमारी जॉब या हम सक्सेस नहीं मिल सकती। और रही बात इसकी, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, मैं अपनी तैयारी से खुश हूँ और आज मैं अगर आपके सामने ये चीज़ें रख पा रही हूँ तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी तैयारी करी है। और अगर नहीं नंबर आया है, आएगा या आ जाएगा तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कमी रही होगी और भी ज़्यादा, तो हम उसको DTPSB में नहीं करेंगे। तो चलिए मिलता है परसों और आप लोग भी मोटिवेट रहिएगा। हमें जॉब लेनी ही है तो हमें मोटिवेट तो रहना ही पड़ेगा और आगे की जर्नी को स्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करते हैं और मिलेंगे परसों और बेस्ट ऑफ लक। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, बिल्कुल भी वो मत करिए। सबने बहुत तैयारी करी थी, एग्जाम ही ऐसा आया है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो अब मिलते हैं कल मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी बुक के बारे में। तो थैंक यू सो मच, जय श्री राम।